अच्छा, हमने तो आवाज ही म्यूट कर दी है, तो आप लोग बोलेंगे कैसे? अभी याद आया, इसको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अब बताइए, किसी को कुछ कहना है? कोई अगला प्रश्न है? भैया जी प्रणाम। जी भाई साहब। आज दिन भर कई बार मोबाइल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि आज बहुत लोगों ने मित्रता दिवस मनाया जैसे। हाँ तो हाँ। बहुत सारे लोगों के स्टेटस में देखा तो इसमें एक स्वाभाविक रूप से एक जिज्ञासा जगी कि आज आप, चूंकि यहाँ बहुत सारे युवा भाई बहन भी हैं, हम्म। तो आज के समय में हमें जो ये मित्रता है ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक सम मतलब हम सबके जीवन में है, सबके जीवन में ये हिस्सा है। तो क्या हमें किस प्रकार से अपने मित्र के चुनाव में या फिर हमें मित्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बने, थोड़ी सी आप इस पर प्रकाश डाल दीजिए, थोड़ी चर्चा कर दीजिए। आज हाँ, ये एक बार चर्चा हुई थी ना ये, हम लोगों ने एक बार चर्चा की भी थी, और आज फिर से चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज मैं तो ये भूल ही गया था, हमें भी कई सुबह से कई सारी शुभकामनाएं आई हैं मित्रता दिवस की। बड़ी अच्छी परंपरा जिसने भी प्रारंभ की हो, कम से कम साल भर ना सही पर कुछ ऐसे मित्र भी आज जिन्होंने मैसेज किया, और बड़ा अच्छा लगा। तो ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में कृष्ण जैसा मित्र आ जाए, जो मित्र भी हो और आपका गुरु बन करके आपको आपके रथ को भी हाँकने वाला हो। ऐसा कोई कृष्ण हम सबके जीवन में मित्र बन करके आए, और फिर उसके बाद हम अपने जीवन को धन्य बना सकें उसके मार्गदर्शन में चल करके। और ऐसी प्रार्थना आज मित्रता दिवस पर, कि हमें कृष्ण जैसा मित्र मिले। वो कृष्ण सुदामा के लिए जैसे बन करके आए मित्र के रूप में, अर्जुन के लिए जैसे बन करके आए मित्र के रूप में, काश कोई ऐसा मित्र मिल जाए। और आज लोगों ने शुभकामना में ये भी कहा मैसेज करके कि आप हमारे मित्र भी हैं, आप हमारे गुरु भी हैं, आप हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो ये भी सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम गुरुदेव के साहित्य से जुड़ करके वो अनुभव भी कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों मित्र हैं। तो जो लोग अभी YouTube पर वो हमारा वीडियो संदेश देखेंगे भी, तो उनको भी मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबके लिए एक ही प्रार्थना, कि सबके जीवन में कृष्ण जैसा मित्र हो, सबके जीवन में गुरुदेव जैसा मित्र हो, सबके जीवन में भगवान जैसा मित्र हो, सबका जीवन धन्य बन जाए ऐसे मित्र को पा करके। एक अक्सर ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि मित्रता के चयन में क्या किया जाए, किन चीजों का ध्यान रखा जाए मित्रता के चयन में। कि मित्र के ऊपर तो बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक एक जगह ये भी भाव पढ़ने को मिला था कि बाकी सारे जो रिश्ते हैं, बाकी सारे जो संबंध हैं, वो व्यक्ति को बने बनाए मिल जाते हैं, है ना। परिवार में माँ बाप का संबंध वो बना बनाया मिल जाता है, रिश्तेदारों का संबंध बना बनाया मिल जाता है। लेकिन जो ये मित्रता का संबंध है, पति पत्नी के भी संबंध को लोग कहते हैं कि 7 जन्मों से चला आ रहा है, 7 जन्मों तक चलेगा। वो तो अनुभव करने की बात है। तो लेकिन ये जो मित्रता का संबंध है, ये पूरी तरीके से हमारे अपने हाथ में होता है, मित्रता का संबंध। और मित्रता बनाने के लिए किन सूत्रों पर विचार करना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, किस आधार पर हम किसी को अपना मित्र बनाएं और वो हमारा आत्मीय बन जाए, जिससे हमारा सब कुछ हो जाए। तो हमारे भी एक मित्र हैं, अभी हमारे जो यहाँ जुड़े हैं, हमारे सर्वेश भैया। हम लोगों की भी मित्रता बड़ी गजब है, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, पर मित्रवत भाव है। छोटे भाई जैसा भाव नहीं है उनका हमारे प्रति, मित्रवत भाव है। और हम लोगों की भी मित्रता ऐसी है कि अगर कोई बात हमारी आत्मा में आ जाए, तो वो उन तक पहुंच जाती है। ऐसे 3-4 लोग हम लोग हैं, बहुत करीब करीब हैं। तो ऐसे सबके जीवन में होते हैं ऐसी मित्रता। तो ठीक है, ये तो थोड़ी भूमिका थी। बताइए भाई, आप लोगों के अनुसार मित्रता के लिए, मित्रता के चयन में किन सूत्रों का ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण मित्र जो है अपना बन जाए। एक बार इस पे चर्चा हुई थी, लेकिन फिर उसको समराइज करते हैं, ताकि जो नए परिजन है वो समझ सकें। कोई बताएगा मित्रता के लिए कौन से गुणों को ध्यान में रख करके मित्र का चयन करना चाहिए? जो बताना चाहें बताएं शीघ्रता पूर्वक, अपने विवेक के अनुसार, अनुभव के आधार पर। आवाज आ रही है सबको ना? बताइए भाई, बिना विलंब किए। भैया एक लाइन में, जो मुसीबत में साथ दे वही मित्र। हाँ, जो मुसीबत में साथ दे वही मित्र है। अब वो और तो किसी भी बहुत रूप गुण में हो होते जाए। हैं। हम्म।
ठीक थोड़े ठीक, तो बहुत बहुत बढ़िया। थे, पर उसी वक्त पहचाना जा सकता है आदमी को। अब फिर भी वही है कि लेकिन ये थोड़ा सा माता जी व्यवहारिक कम होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई हमसे टकराए, उससे कह दें भैया रुको रुको, अभी तुमको हम मित्र नहीं बनाएंगे, पहले हमारे जीवन में मुसीबत आने दो, उस समय अगर तुम साथ दोगे तो मित्र बनोगे। तो हाँ। ये मित्र बनाने के लिए मुसीबत का इंतजार करना पड़ेगा। ये भाई साहब। ये भी तो। खैर। हाँ भाई साहब, लेकिन ये है कि बात तो बिल्कुल सही है कि जो कठिनाई में साथ दे वो हमारा जी। परम मित्र है ना। ये भैया जी, जी माता भैया, जी बताइए। हाँ कुछ बोले? अरे बिल्कुल हमारे बोलिए। हमारे समझ से तो हम्म हमको ऐसा मित्र चाहिए कि जो हमारा मार्गदर्शक हो। कहने का मतलब अगर हम कोई गलत रास्ता चुन रहे हैं तो हम्म कम से कम वो इतना हमारे साथ उसकी आत्मीयता हो कि वो हमको अच्छा रास्ता दिखावे, अच्छा सहयोग दे। हम तो उसी चीज को मित्र मानते कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी सुधर गई। हम गलत थे और उन्होंने हमको ऐसे रास्ते पर दिखाया ऐसा, तो हमको तो ऐसा ही मित्र समझ में आता है। बहुत बढ़िया। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने, दो चीजें निकल गई, जो कठिनाई में साथ दे, दूसरा जो गलत रास्ते पर जाने से रोके। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और कोई। जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। रहीमन विपदा तू भली, हम्म जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। वाह, बहुत बढ़िया। जी, मित्र बचपन से बहुत बनते हैं, लेकिन समय के अनुसार बहुत करीब करीब न के बराबर ही मिलते हैं। समय के अनुसार सभी निकल जाया करते हैं। बहुत कम जीवन का यह अनुभव मैं बतला रहा हूं। और 9 के बराबर है, परसेंटेज में तो है ही नहीं। जी आगे आप समराइज कीजिए। प्रणाम। चलिए, और किसी को कुछ बताना साथियों? इस संदर्भ में किसी को और कुछ बताना है? कंक्लूड किया जाए फिर। बताइए भाई, आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई साहब। जी। हाँ, बहुत सारी चीजें तो आ गई हैं। मतलब मित्रता की जाती है या मित्रता हो जाती है। मतलब ये देखा गया है कि जैसे बाहर भी कहीं जाते हैं और लोगों के साथ मिलते तो सबसे हैं, तो करते करते कोई एक दो ऐसा हो जाता है जो अंतरंग हो जाता है, जहां पर मित्रता बढ़ जाती है, जहां अपने आप को खोलने का और दूसरे के खोलने का समय, मतलब ये जगह बन जाता है, तो मित्रता वहीं हो जाती है। और ये सब चीजें जो हैं कि जब आत्मिक भाव जब आ जाता है, फिर वहाँ सहयोग होना, विचार देना और ये सब मतलब आ जाना, वो अपने आप होता है। गुरुदेव को भी हम लोग मित्र के रूप में भी देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे भी मित्रता का ही भाव लेकर के, जब पहले पहले कुछ हुआ था तो चला, फिर अंतरंगता बढ़ी धीरे धीरे, मतलब जितना हो पाता है, जो जितना खुल पाता है, जितना अपने आप को, मतलब हम जितना खुलते हैं सामने वाला भी उतना ही खुलता है। तो मतलब मित्रता की तो नहीं जाती, हमारे हिसाब से मित्रता हो जाती है। जी प्रणाम। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए साथियों, बिना विलंब किए हम लोग जो है अब इस विषय को समेटते हैं और इन बातों को एक नई दिशा देने का प्रयास करें, है ना। बहुत सारे प्रश्न अभी लिख करके भी आए हैं कि भैया जी पुरुषार्थ के साथ साथ आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, अभी इस पे चर्चा कर लेंगे, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। विकास कुमार जी ने कहा है कि मित्र दिवस के साथ आज बाल गंगाधर तिलक जी का भी, उनकी भी पुण्यतिथि है। अच्छे कर्म में साथ दे वो हमारा, बुरे और अच्छे कर्म में साथ देना चाहिए। अच्छा, ये तो फिर गलत सिद्धांत है। चंदन भैया ने लिखा है कि दोस्ती के गलियारों में अपना भी कुछ नाम था, अब मिलता है कोई तो कहता है भाई तुमसे कुछ काम था। अब दोस्ती भी वही बिकती है जहां बरसता पैसा है, नहीं तो कौन पूछे भाई तू कैसा है। अच्छा है, सुंदर है। चलिए, हम लोग विचार करते हैं साथियों। देखिए, एक नई बात आप सबको मैं बताऊं, यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें
तो मित्रता कोई संबंध नहीं है। हम लोग कहते हैं मित्र का संबंध है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। मित्र जैसा कोई संबंध इस दुनिया में होता ही नहीं है। मित्र जैसा संबंध इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी। मित्रता संबंध नहीं है, मित्रता एक भाव है। मित्रता क्या है? एक भाव है, संबंध नहीं है। मित्र जैसा कोई संबंध नहीं है। यदि मित्र जैसा भी कोई संबंध होता, बात समझ रहे हैं ना, मित्र जैसा भी कोई संबंध होता तो वो भी माता पिता की तरीके से जन्म लेने पर ही हमें प्राप्त हो जाता है ना। लोग कहते हैं पत्नी पति का संबंध है, इसका मतलब ये है कि वो पत्नी उसी के लिए बनी थी। भाई का संबंध है, बहन का संबंध है, माँ बाप का संबंध है, रिश्तेदारों का संबंध है, पर मित्रता कोई संबंध नहीं है। मित्रता संबंध नहीं है, मित्रता एक भाव है जिससे हमारी सोच मिल जाए, जिससे हमारा चिंतन मिल जाए, जिससे हमारा मन मिल जाए, जिससे हमारी आत्मा मिल जाए, उसी से मित्रता हो जाती है। ये मित्रता का भाव उसी से हो जाता है, जिससे हम सब कुछ अपना व्यक्त कर सके और जिसका सब कुछ जानने का अधिकार हो, वो मित्रता का भाव कहलाता है। अब ये मित्रता का भाव आपको आपके भाई में भी मिल सकता है, आपके बहन में भी मिल सकता है, आपके माँ बाप में भी मिल सकता है, आपके दादाजी में भी मिल सकता है, और आपकी पत्नी में भी मिल सकता है। ये मित्रता का भाव। मित्रता कोई संबंध नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी आपके जीवन में मित्र बन करके नहीं आएगा। मित्रता तो एक भाव है, एक भावना का स्तर है, जिससे मन मिल जाए, जिससे हमारा चिंतन मिल जाए, जिससे हमारी आत्मा मिल जाए, जिससे हमारी भावनाएं मिल जाएं। अब वो पत्नी से भी मिल जाए तो पत्नी मित्र है, वो माँ बाप से भी मिल जाए तो पिता मित्र बन जाता है, वो माता मित्र बन जाती है, वो बहन मित्र बन जाती है, और साथियों वो गुरु भी मित्र बन जाता है। तो मित्रता कोई संबंध नहीं है। मित्रता दिवस पर हम लोग इसको गहराई से चिंतन करें तो ये निकल करके आएगा कि मित्रता कोई संबंध नहीं है, मित्रता तो एक भाव है जो हर संबंध में छिपा बैठा है। हर संबंध में उसको हम अनुभव कर सकते हैं। हर वो रिश्ता जो हमारे दिल को छू जाए, हर वो रिश्ता जो हमारे हृदय को स्पर्श करे, हर वो रिश्ता जो हमारे मन से मिलता हो, हर वो रिश्ता जो हमारे विचारों से सामंजस्य बिठाता हो, हर वो रिश्ता जो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो, हर वो रिश्ता जिसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाएं, वो रिश्ता मित्रता का कहलाता है। तो वो संबंध नहीं, वो भाव है। और ये भाव हम अपने माँ बाप में भी पा सकते हैं, हम अपने गुरु में भी पा सकते हैं, हम अपने शिष्य में भी पा सकते हैं, अपने भाई में, बहन में, सब में पा सकते हैं। एक बात तो ये है। तो मित्रता के लिए अलग से कोई संबंध नहीं। हो सकता है कि आप लोग हमसे सहमत ना हो, पर स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं हम भी और आप भी। तो हमारे जो चिंतन में आया इस विषय पर चिंतन करके, वो सार निकल करके ये आया कि मित्र जैसा संबंध इस दुनिया में कुछ है नहीं। मित्र तो एक भाव है। मैं सत्य कहूं तो आप अनुभव करके देखना, वो मित्रता का भाव यदि आपके मन में जगे तो आपके घर में पलने वाला वो पालतू कुत्ता भी आपका मित्र बन जाता है, और उसमें भी आपको अपना मित्र दिखाई पड़ने लगता है। वो मित्रता का संबंध उससे होता नहीं है, वो तो आपके घर में पालतू जानवर है, पर वो पालतू जानवर भी आपका मित्र बन जाता है। और एक कदम और आगे बढ़ करके देखिए साथियों, जो जड़वत वृक्ष खड़े हैं इस धरती पर, यदि आपके मन में वो भाव जग जाए तो वो धरती पर खड़ा हुआ वृक्ष भी आपका मित्र बन जाता है। वो वृक्ष भी आपके लिए मित्र बन जाता है। आपने वो गीत सुना होगा, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। वो कहां से आया? यदि बचपन में खेलने की आवश्यकता पड़ी तो खिलौना लकड़ी का वृक्ष से आया, खाने के लिए फल चाहिए तो वृक्ष से आया, जीने के लिए प्राणवायु चाहिए तो वृक्ष से आया। तो वृक्ष भी मित्र है, क्योंकि वहां पर वो आत्मीय लेन देन हो रहा है। तो मित्र कोई संबंध नहीं है, मित्र तो एक भाव है, मित्र एक भावना है, मित्र एक धारणा है। तो हम लोग मित्रता को भाव की दृष्टि से देखें। हम लोगों को मित्रता फिर अनुभव होने लगेगा, जड़ पदार्थों में भी अनुभव होने लगेगा। वृक्ष भी हमारे लिए मित्र बन जाएंगे, पशु पक्षी भी हमारे लिए मित्र बन जाएंगे, चलते फिरते प्राणी भी मित्र बन जाएंगे। सिर्फ मनुष्य ही मित्र नहीं बनेगा। जिसको आप मित्र समझते हैं वो मित्र भी किसी दिन, उसके भीतर भी संभवतः मित्रता का भाव समाप्त हो जाएगा, तो वही मित्र आपके लिए शत्रु बन जाएगा।
यदि मित्रता भाव न होता, सिर्फ मित्रता संबंध होता, तो वो जीवन पर्यंत एक इंसान से बना रहता। इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। माँ बाप एक रिश्ता है, माँ बाप एक संबंध है, कितना भी मनमुटाव हो जाए पर माँ बाप जीवन पर्यंत आपके माँ बाप ही रहेंगे। लेकिन मित्रता कोई संबंध नहीं है, मित्रता तो भाव है। यदि मित्रता संबंध होता तो फिर कितना भी मनमुटाव हो जाता, वो व्यक्ति आपका शत्रु नहीं मित्र ही बना रहता। लेकिन वो मित्र कहाँ बनकर रह पाता है? मित्रता का भाव खत्म हो जाए तो मित्र शत्रु बन जाता है, और मित्रता का भाव हो जाए तो शत्रु जो कल खून का प्यासा था वो आज हमारे लिए मित्र बन सकता है, हमारी अंतरात्मा बन सकता है। कितनी गजब की बात है ना। तो मित्रता संबंध नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, ये मेरा अपना चिंतन है, अपना विचार है। बाकी आपको जैसा उचित लगे, हमें जो उचित लगा वो मैं कह रहा हूं। और स्पष्ट रूप से कि यदि वास्तव में मित्रता संबंध होता तो माँ बाप से कितना भी मनमुटाव हो जाए, माँ बाप तो जीवन पर्यंत माँ बाप ही रहते हैं। उसी तरीके से मित्रता यदि संबंध होता तो फिर मित्र जीवन पर्यंत मित्र ही होता, वो कभी शत्रु नहीं बन पाता। लेकिन मित्र का शत्रु बदल जाना और शत्रु का मित्र बन जाना, इस बात को व्यक्त करता है कि मित्रता तो भाव का नाम है, मित्रता तो सिद्धांत का नाम है, मित्रता तो विचारों का नाम है, मित्रता तो हृदय में स्पर्श करने वाली संवेदना का नाम है। फिर वो संवेदना आपको किसी पशु पक्षी से भी मिल सकती है, किसी वृक्ष से भी मिल सकती है, बहती नदियां भी आपके लिए मित्र बन सकती हैं। साथियों, एकलव्य के लिए मिट्टी का पुतला भी मित्र बन गया। तो इसको क्या कहें, ये कोई संबंध है क्या? मित्रता दिवस की हम लोग शुभकामना दे रहे हैं, अपने अपने मित्रों की खोज खबर ले रहे हैं, पर वो संबंध मित्रता का नहीं है, वो भाव होना चाहिए मित्रता। ठीक है ना। तो फिर आज अपने माँ बाप को भी आप मित्रता की बधाई दीजिए, आप अपने भाई बहनों को भी दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अंश में तो उनसे भी मित्रता का संबंध आपका है। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपके हृदय की भावना को आपके गर्लफ्रेंड ही समझे, आपका बॉयफ्रेंड ही समझे। आपके माँ बाप भी अच्छे मित्र बन सकते हैं, आपका गुरु भी अच्छा मित्र बन सकता है। अब रह गई बात जिस प्रश्न की उठी थी कि मित्रता को किस आधार पर चयन किया जाए, तो साथियों बस रामायण की वही चौपाइयां हमें याद आती हैं जो गोस्वामी जी ने लिखा है। और मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, इस बार भी उसी को दोहराता हूं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। गुण प्रकट ही अव गुण ही दुरावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। क्या क्या गुण होने चाहिए? गुण प्रकट करने वाला हो, आपके अवगुणों को वो मित्र छिपाने वाला हो। वो भले एकांत में आपके अवगुणों को आपको बता दे, लेकिन समाज में कोई आपके अवगुणों की चर्चा कर रहा हो तो वो मित्र सीना तान करके खड़ा हो जाए कि खबरदार, मेरे मित्र के खिलाफ तुमने एक शब्द कहा तो। गुण को प्रकट करे, अवगुण को छुपावे, और कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। कुपथ से हटा करके सुपंथ अर्थात श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए प्रयत्न करे, वो मित्र है। मैं फिर से कह दूं, ये मित्र कोई संबंध नहीं है, ये भाव है। और इस तरह का भाव आपके प्रति एक छोटी से बच्ची में भी आ जाए तो वो छोटी सी बिटिया भी आपकी मित्र है। पिता अगर शराब पी करके घर में आए और छोटी सी बिटिया कसम दिला दे कि बापू शराब मत पीना, और वो सही रास्ते पर अपने पिता को लाने का प्रयास करे, तो भैया वो बेटी भी अपने पिता के लिए श्रेष्ठ मित्र बन जाती है। स्पष्ट है ना। और निज दुख गिरिसम, अपना जो दुख है वो पर्वत के समान लगे। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख बालू के ढेर के समान लगे तो वो मित्र नहीं है। और फिर तीसरी चौपाई कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो मित्र के दुख से दुखी न हो, तिनहि बिलोकत पातक भारी, वो फिर उससे बड़ा पातकी इस संसार में और कोई नहीं है। इसी आधार पर मित्रता का चयन करना चाहिए। ये रामायण की, रामचरितमानस की सुंदर कांड की 3 चौपाइयां बहुत गजब की हैं। सुंदर कांड की नहीं, किष्किंधा कांड की चौपाई है ये।
किष्किंधा कांड की ये चौपाई मित्रता के सूत्र को प्रतिपादित करती है, ठीक है ना। तो मित्रता का भाव आ जाए तो कृष्ण भी भगवान होते हुए हमारा मित्र बन जाता है। मित्रता का भाव आ जाए तो छोटी सी बिटिया मित्र बन जाती है। मित्रता का भाव आ जाए तो वृक्ष, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे मित्र बन जाते हैं, है ना। जटायु पक्षी था, न वानर जो है पशु थे, पर वो भगवान के मित्र बन गए, भगवान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल पड़े। ये बात यहाँ पर आ गई। स्पष्ट हो गया साथियों सबको? मित्रता दिवस के विषय पे ये जो चर्चा हुई, सबको स्पष्ट हो गया? आप लोग सहमत हैं या नहीं? जी भैया। आप करें और सहमत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ये कोई अनिवार्य थोड़ी है। नहीं तो इतना मतलब सब जगह से संदर्भ डाल करके और घुट्टी जैसे वो मधु मिला के पिला देते हैं ना, तो कड़वी दवा भी मतलब आदमी आराम से पी जाता है। चलिए, कहने बहुत का बहुत मतलब ये धन्यवाद। है। तारीफ करना कोई आपसे सीखे, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे परिजनों ने भी लिखा है, पूनम जी ने कि हाँ भैया समझ में आ गया। वसुधा दीक्षित माता जी ने लिखा, धन्य हो गए भैया हम सब, आज ये सब सुन पाने का सौभाग्य मिला। अरे वाह, हम भी धन्य हो गए जो आपने ये प्रश्न पूछा। ज्ञान को धरती पर उतारने के लिए कोई माध्यम चाहिए, वरना ये ज्ञान भीतर ही रह करके चला जाएगा, है ना। तो आप सब उसको उतार रहे हैं, आप सब उसके उतरने के माध्यम हैं। हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड चाहिए, बिना हेलीपैड के वो उतर नहीं पाएगा। प्लेटफॉर्म चाहिए एरोप्लेन को उतारने के लिए, वो चाहिए ही चाहिए, तभी तो जाकर के होता है उसका अवतरण। उसी तरीके से ज्ञान को धरती पर उतारने के लिए जिज्ञासा चाहिए। और आप सबको मैं करबद्ध प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, जितना करूं उतना कम है आप सबको, कि आप सब की जिज्ञासा जो है वो गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के ज्ञान को किसी न किसी के माध्यम से, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से धरती पर उतार रही है। और ये एक एक प्रश्न, एक एक प्रश्नों का उत्तर लिपिबद्ध किया जा रहा है। जल्दी ही आप सबको पुस्तक के रूप में सौंपा जाएगा, तो उसका भी एक अलग और अद्भुत आनंद होगा। आनंद आ गया है ना। किशोरी प्रसाद बाबू जी ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा। अरविंद प्रसाद जी भाई साहब, अति उत्तम, अति सुंदर, मन भावन, वाह। अर्चिता जी ने कहा है बहुत ही सुंदर, है ना। चंद्रकला दीदी ने कहा बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, आइए, हमारे यूट्यूब के भी भाई इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा समय वहां देर से हो पाता है ना। शिवम कुमार जी ने कहा भैया बिल्कुल सही, समझ में आ गया सचिन जी को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, सुनीता दीदी आपको भी। कमल पोद्दार जी भाई साहब ने कहा, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा सूत्र है। दोस्त के गलियारों में, अच्छा ये शायरी तो हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है साथियों, ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, ये विषय हम लोगों का शेष रह जाता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा फिर कभी कर लेंगे, फिर कभी मतलब अगले प्रश्नोत्तर सत्र में कर लेंगे, क्योंकि आज का तो समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो जिनका प्रश्न है हमारे सुंदरम भैया का संभवतः, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि इस प्रश्न की चर्चा अगली बार करेंगे। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, कि आप सब लोग जो है मित्रता दिवस पर ये प्रश्न पूछने के लिए ये भाव प्रकट करने के लिए, आनंद आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, तो आइए हम सभी लोग आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको फिर से मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब भी आपस में एक दूसरे के प्रति मित्र का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति कल्याण का भाव रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि। कल सुबह यज्ञ में